आज हम लोग बनाएंगे क्रैनबेरी वॉलनट हॉट चॉकलेट पुडिंग जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें सबसे पहले डालेंगे मिल्क मेड यानी कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क लिया है। ये हम लोग इजीली घर पे भी बना सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ में डालेंगे 50 ग्राम्स बटर। इसे अच्छे से विस्क करना है हमें, जैसे ये बिल्कुल स्मूथ और लाइट हो जाए। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग साइड करके रखेंगे इसे और एक और बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम्स मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। उसमें डालेंगे कोको पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 स्पून कोको पाउडर लिया है। वन स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 स्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। ये सब ड्राई चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। जिसे मिक्स करने के बाद इसे हम लोग साइड में रख लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे हम लोग साइड करके रखेंगे। कंडेंस मिल्क और बटर को जो हमने विस्क करके रखा था उसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे वनीला एसेंस 1/4 स्पून। मैंने यहाँ पे इमल्शन का इस्तेमाल किया है, अगर आप एसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टीस्पून डालें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पूरा मिल्क एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। अराउंड 100 ml मिल्क पड़ेगा इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल स्मूथ बैटर बने जैसे। मैंने यहाँ पे पूरा मिल्क डाल दिया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे क्रैनबेरी। अगर आपके पास क्रैनबेरी नहीं है तो आप इसकी जगह रेजिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे वॉलनट्स, अखरोट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लोग ग्रीस किए हुए कंटेनर में डालेंगे बैटर को और उसके ऊपर डालेंगे चोको चिप। मैंने कंटेनर को तेल से ग्रीस करके उसके ऊपर पाउडर डस्ट कर लिया है। अब एक ग्लास ले लेंगे, उसमें डालेंगे 3 चम्मच के करीब शक्कर। कोको पाउडर डालेंगे 2 स्पून और इसमें डालेंगे चॉकलेट। मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है 50 ग्राम्स और उसमें डालेंगे गर्म पानी। बिल्कुल गर्म पानी डालना है, जैसे उसमें चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे हम लोग बैटर के ऊपर डालेंगे।
ये टिन हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे बेक करने के लिए हम लोग ओवन में बेक कर सकते हैं 180 पे अराउंड 25 मिनट्स, या हम लोग गैस पे भी बेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें रिंग या कोई कटोरी डाल देंगे और उसके ऊपर हमें टिन को रखना है और इसे ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे। आधा घंटा लगेगा हमें। देखिए आधे घंटे के बाद ये अच्छे से तैयार हो चुका है। गर्म पानी में जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था वैसा ही मिक्सचर बनाएंगे और इसे हम लोग डाल देंगे केक के ऊपर। इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारा क्रैनबेरी वॉलनट हॉट चॉकलेट पुडिंग तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट और चॉकलेटी है। इसे जब भी सर्व करें, गरम सर्व करें तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके ऊपर थोड़े वॉलनट्स डालेंगे, थोड़ी सी क्रैनबेरी और जो चॉकलेट सिरप हमने बनाया था उससे थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे इसका। तो ये प्लेट दिखने में भी खूबसूरत लगेगी बहुत। इस तरह से देखिए ड्रॉप्स डाल के इसे हम लोग डेकोरेट कर लेंगे। इसे हमें गरम सर्व करना है। गरम में इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। तो अगर ये ठंडा हो जाए तो इसे गरम करने के लिए हम लोग तवे का इस्तेमाल करेंगे। टिन ले लेंगे, उसे तवे पे रखेंगे और प्लेट से ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। तो ये देखिए 5 मिनट में ये इस तरह से अच्छे से गर्म हो जाएगा और चॉकलेट भी अच्छे से गर्म हो जाएगा और इसे फिर से गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक बार ज़रूर बनाइए ये क्रैनबेरी वॉलनट हॉट चॉकलेट पुडिंग और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।